नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का JBN राजस्थान के एक और सटीक ओपिनियन पोल के अंदर। दोस्तों, राजस्थान के विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है और इसी को देखते हुए कई सारे चैनलों ने राजस्थान का सर्वे किया है और उसमें से एक सटीक ओपिनियन पोल निकालकर हम लेकर आई हैं। जैसे कि दोस्तों, आज तक न्यूज, जी न्यूज, ABP न्यूज और ऐसे कई सारे बड़े बड़े चैनलों ने जो पोल डाले थे, उसी के आधार पर आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर आखिरकार किसकी बन सकती है सरकार। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता ही है कि राजस्थान में सत्ता पलटवार हर बार होती है और इस बार भी ऐसा ही होने का संकेत सभी को लग रहा है। पर दोस्तों, इस बार कुछ अलग हो सकता है क्योंकि दोस्तों राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार लगातार किसानों, आम जनता और कर्मचारियों और पढ़ने वाले छात्राओं को कुछ न कुछ फ्री देने का काम जारी है। इस बार भी 7 फ्री चीजें देने की गारंटी ली है, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा, पढ़ने वाले बच्चों को फ्री लैपटॉप, साइकिल और किसानों को फ्री बीमा, ऐसे कई सारे चीजें जो इस बार भी फ्री देने वाली है। पर दोस्तों, बीजेपी इन सब में कहाँ पीछे हटने वाली है। बीजेपी सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए इस बार राजस्थान के अंदर वो हर एक काम कर रही है जो उनको करना चाहिए और जो नहीं भी करने चाहिए। बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार के बीच में काफी जोरदार भिड़ंत होने वाली है। लेकिन दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सभी चैनलों के सर्वे को एक साथ मिलाकर आखिरकार सभी चैनलों के सर्वे के मुताबिक किसकी सरकार बन सकती है। क्योंकि दोस्तों, आज तक जी न्यूज और ऐसे कई बड़े बड़े चैनल हैं जिन्होंने सर्वे किए थे। आज हम उन सभी चैनलों के सर्वे को एक साथ मिलाकर करेंगे कि आखिरकार सारे लोग, जितने भी लोग जिन्होंने वोटिंग की है, उनके चैनलों पर जा जाकर आखिरकार उनका मानना क्या है। एक एक करके सारी खबर आपको देंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, क्योंकि राजस्थान की सारी ताजा अपडेट इसी चैनल के ऊपर आपको मिलने वाली है। और आप कौन से क्षेत्र से आप हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज जानते हैं पहले जिले अजमेर से। अजमेर में 8 विधानसभा सीटें हैं, वहां से बीजेपी को 5 सीटें मिलना संभव है। वही कांग्रेस को 2 का अनुमान लगाया जा रहा है, तो RLP को 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वही अलवर की 11 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है और RLP को 0 सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 में से बीजेपी को 2 मिल सकती है, कांग्रेस को 1 मिल सकती है और RLP को भी 2 सीटें प्राप्त हो सकती हैं। तो अदर खाते में यहाँ पर 0 सीट देखने को मिल रही है। राजस्थान की अभी शुरुआत में हम 200 में से 24 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और इन 24 सीटों में बीजेपी अब 15 सीटों से आगे चल रही है। तो वही कांग्रेस के खाते में 6 सीटें हैं, RLP खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट है। तो वही 12 की बात करें तो 12 में 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 में से बीजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वही कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। RLP को 0 सीट मिल सकती है, अदर खाते में भी 0 सीट देखने को मिल सकती है। भरतपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही कांग्रेस को 1 सीट यहाँ से प्राप्त हो सकती है, तो RLP को भी यहाँ पर 2 सीटें जाने का पूरा अनुमान है। अन्य खाते में 0 सीट है। वही भीलवाड़ा की बात कर लो, भीलवाड़ा के अंदर 7 विधानसभा सीटें हैं अब तक और 7 में से 6 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिल सकती है। वही कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है यहाँ से और RLP को 0 सीट मिल सकती है, तो अदर खाते में भी 0 सीट है। क्योंकि दोस्तों, भीलवाड़ा में अभी तक कोई RLP का कैंडिडेट मजबूत नहीं है। वही राजस्थान की 52 सीटों के बारे में हम बात कर चुके हैं और 52 सीटों में से बीजेपी को 27 सीटें अभी तक प्राप्त हो रही हैं, कांग्रेस को 10 सीटें मिल चुकी हैं और वही RLP को भी 5 सीटें यहाँ तक मिल सकती हैं और अन्य खाते में अभी तक 0 सीट दिखाई दे रही है। वही बाड़मेर की बात कर ले तो बाड़मेर के अंदर 7 विधानसभा सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 में से बीजेपी को 5 यहाँ से प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 2 मिल सकती है, RLP को 0, तो अदर खाते में भी 0 सीट देखने को मिल सकती है। बीकानेर की बात कर ले, बीकानेर के अंदर 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है। 7 में से बीजेपी को यहाँ पर 3 मिल सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 2 मिल सकती है, RLP को भी 2 सीटें मिल सकती है, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तो वही बूंदी की बात करें तो बूंदी के अंदर 3 विधानसभा सीटें हैं। पर दोस्तों, देखने वाली बात है कि यहाँ पर बूंदी के अंदर तीनों पार्टियों को 1-1 सीट मिल सकती है और अदर खाते में 0 सीट है। तो वही राजस्थान की 59 सीटों के बारे में अभी तक बात कर चुके हैं और 59 का सर्वे बताता है कि बीजेपी को 36 प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस को 15 मिल सकती है, RLP को 8 मिल सकती है और अन्य खाते में अभी तक 0 सीट देखने को मिल रही है। वही चित्तौड़गढ़ की बात कर लो, चित्तौड़गढ़ के अंदर 5 विधानसभा सीटें हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी का बहुमत यहाँ पर काफी मजबूत है, तो ये 5 सीटें बीजेपी को यहाँ पर मिल सकती है और जैसे कांग्रेस, RLP और अदर पार्टी खाते में 0 सीट देखने को मिल रही है। चूरू की बात करें तो चूरू के अंदर 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 2 का अच्छा बहुमत मिल सकता है, RLP को 1 मिल सकती है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तो यहाँ दौसा की बात करें, दौसा के अंदर 5 विधानसभा सीटें, 5 में से बीजेपी को 3 सीटें यहाँ पर प्राप्त हो सकती है और RLP और कांग्रेस को दोनों को 1-1 सीट यहाँ पर मिल सकती है, अदर खाते में 0 सीट है। वही राजस्थान की हम 75 सीटों के बारे में अब तक बात कर चुके हैं और 75 सीटों पर अभी तक बीजेपी का भारी दबदबा है और 47 सीटों से आगे चल रही है। कांग्रेस 18 सीटों के साथ है, RLP 10 सीटों के साथ है और अन्य खाते में 0 सीट है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले ही ये एक अनुमान है
है, ये कोई सच्चाई नहीं है, इसे आप इतना ज्यादा सीरियस ना ले, इसे एक अनुमान के तौर पर ही देखें। आप लोगों ने जो वोटिंग की है उसी को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। वही दोस्तों धौलपुर की बात करें तो धौलपुर के अंदर 4 विधानसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों, 4 में से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों धौलपुर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। आरएलपी को 0 सीट मिल सकती है और अदर खाते में 0 सीट है। वही डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लो तो 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें यहाँ पर भी मिल सकती है। आरएलपी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट देखने को मिल रही है। हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर 5 विधानसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों, 5 में से बीजेपी को यहाँ पर 3 जा सकती है, कांग्रेस यहाँ पर 2 पर टक्कर रह सकती है। आरएलपी को यहाँ पर 0 तो अदर खाते में भी 0 में सीट जा सकती है। राजस्थान की 88 सीटों के बारे में अब तक हम बात कर चुके हैं। 88 सीटों में से बीजेपी अब तक 52 सीटों पर चल रहे हैं, तो वही कांग्रेस आधे से कम पर चल रही है, यानी कि 25 सीटों पर चल रही है। आरएलपी यहाँ पर 11 सीटों पर है और अन्य खाते में अभी तक 0 सीट है। वही बात कर ले जयपुर की, तो जयपुर में 19 विधानसभा सीट है। 19 में से बीजेपी यहाँ पर 10 पर मौजूद है, कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती है, आरएलपी को भी यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती है और अदर खाते में 0 सीट है। तो वही जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के अंदर 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 1 बीजेपी को मिल सकती है और 1 आरएलपी को मिल सकती है, तो ये कांग्रेस को यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा और अन्य खाते में भी कुछ सीट नहीं जाएगी। जालोर की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 में से बीजेपी को 3 मिल सकती है, तो कांग्रेस को यहाँ पर 2 का बहुमत मिल सकता है। आरएलपी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है, अदर खाते में भी 0 सीट ही है। राजस्थान की 114 विधानसभा सीटों के बारे में अब तक हम बात कर चुके हैं और 114 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 66 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वही कांग्रेस को 32 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। आरएलपी को यहाँ पर 16 विधानसभा सीटें मिल रही है और अन्य खाते में भी 0 सीट देखने को मिल रही है। वही जान लेते हैं झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटों के बारे में। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 1 और आरएलपी को भी 1 सीट मिल सकती है और अदर खाते में यहाँ पर 0 सीट देखने को मिल रही है। झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों का अनुमान लगाई, तो 7 में से बीजेपी यहाँ पर 5 सीटों पर अपना दबदबा कायम रख सकती है। कांग्रेस और आरएलपी को 1-1 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं पर हम जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर 10 विधानसभा सीटें हैं, बड़ा क्षेत्र है। बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें प्राप्त हो सकती हैं, तो कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है, आरएलपी को यहाँ पर खाता नहीं खोल सकती है और अदर खाते में भी कुछ नहीं है। वही राजस्थान की हम 135 विधानसभा सीटों के बारे में अब तक हम चर्चा कर चुके हैं और चर्चा में बीजेपी अभी तक 81 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस यहाँ पर 36 का मुकाबला कर रही है। वहीं आरएलपी के खाते में 18 सीटें जा चुकी हैं और अन्य खाते में 0 सीट। वही जान लेते हैं करौली की 4 विधानसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, 1 सीट। वही कांग्रेस को 3 विधानसभा सीटें भारी बहुमत मिल सकता है यहाँ से। आरएलपी को 0 मिलेगी, अदर खाते में भी 0 सीट देखने को मिल रही है। कोटा की 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 में से बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर बराबर का 3-3 का बहुमत रख सकते हैं। तो ये नागौर की बात करें तो नागौर की 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 में से 10 की 10 सीटें आरएलपी के खाते में जाना तय हैं। तो वहीं पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी वहां से एक आधी सीट निकाल ले तो निकाल ले, वरना 10 सीटें आरएलपी के खाते में जाना तय हैं। और राजस्थान की हम 155 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 155 में से 90 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, और कांग्रेस को यहाँ पर 47 सीटों का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएलपी खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य खाते में अभी तक कोई सीट नहीं गई है। वही बात कर लेते हैं हम पाली की, तो पाली की 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती है, आरएलपी को यहाँ पर खाता नहीं खोल सकती है और अदर खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर 1-1 सीट पर अपना कब्जा कर सकते हैं। आरएलपी को यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा और अन्य खाते में भी कोई सीट नहीं जाएगी। राजसमंद की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 में से बीजेपी 2 पर अपना दबदबा बना सकती है, कांग्रेस यहाँ पर 1 पर, तो आरएलपी 1 सीट ले सकती है, तो अन्य खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं जाएगी। राजस्थान की 200 में से 167 सीटों के बारे में हम अभी तक अनुमान लगा चुके हैं और 167 सीटों में से बीजेपी 95 पर है, कांग्रेस 53 पर है, आरएलपी 19 पर है और अन्य खाते में अभी तक कोई सीट देखी नहीं जा रही है। वहीं जान लेते हैं सवाई माधोपुर के बारे में। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 में से बीजेपी 3 पर अपना दबदबा कायम रख सकती है, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, आरएलपी को कोई खाता नहीं खुलेगा और अदर खाते में भी यहाँ पर 0 सीट देखने को मिल सकती है। सीकर की 8 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लो। 8 में से बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है, आरएलपी खाते में 0 तो अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। सिरोही की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 3 की 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी अपने खाते में जमा करने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस खाते में 0 है, आरएलपी खाते में भी 0 है, तो अदर खाते में भी 0 सीट है। वही राजस्थान की 182 विधानसभा सीटों के बारे में हम अभी तक अनुमान लगा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 182 विधानसभा सीटों का अनुमान लगा चुके हैं और इसमें से बीजेपी को 108 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 55 सीटें जा सकती है, आरएलपी को भी 19 सीटें मिल सकती है और अन्य खाते में अभी तक कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वही जान लेते हैं श्रीगंगानगर के बारे में। श्रीगंगानगर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 6 की 6 विधानसभा सीटें जमा होने का अनुमान है। वही कांग्रेस खाते में अभी तक 0 है, आरएलपी खाते में भी 0 सीट जा सकती है और अदर खाते में भी अभी तक 0 सीट देखने को मिल रही है। उदयपुर के 8 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 8 में से बीजेपी 5 पर अपना दबदबा बना सकती है, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है और आरएलपी को 2 सीटें मिल सकती है और अन्य खाते में यहाँ पर अभी तक 0 सीट देखने को मिल रही है। वही बात कर लेते हैं टोंक की, तो टोंक के अंदर 4 विधानसभा सीटें और 4 में से
3 पर बीजेपी राज कर सकती है, कांग्रेस 0 पर है, आरएलपी 1 पर ले सकती है और अदर 0 है। वहीं हम राजस्थान की अब तक की 200 में से 200 विधानसभा सीटों के बारे में साफ तरीके से बात कर चुके हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि ये सर्वे हमने नहीं किया है, ये आज तक एबीपी न्यूज, जी न्यूज और ऐसे कई सारे 4-5 टीवी चैनल हैं जिनसे हमने सर्वे उठाया था और उनका एक गणित बनाया था जिसमें से ये गणित निकलकर सामने आ रहा है। पर दोस्तों देखा जाए तो कांग्रेस 56 सीटें ले रही है तो बीजेपी 122 सीटें प्राप्त कर रही है और आरएलपी को 22 सीटें मिल रही है और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों ये सर्वे हम सटीक नहीं मान सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये एक सर्वे है, लोगों की भावना है। पर दोस्तों लोगों की भावना क्या यही देखना चाहती है, क्या बीजेपी को इस बार मौका मिलेगा या फिर कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आएगी? दोस्तों आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों हम आपका हर एक कमेंट रीड करते हैं और उसे अगले सर्वे के लिए यूज करते हैं। तो अपना कमेंट बताइए कि आप राजस्थान में कौन सी सरकार देखना चाहते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी या कोई अन्य सरकार? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिल सके।